हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होगे, बढ़िया होगे। महक ब्लॉग्स में मैं अंजू आप लोगों का स्वागत करती हूँ। जो हमसे बड़े हैं उनको हमारा प्रणाम, जो हमसे छोटे हैं उनको ढेर सारा प्यार। दोस्तों आगे हम एक न्यू वीडियो के साथ, और आज है 1 जनवरी, तो आज से लग गया है 2024। तो दोस्तों आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएँ 2024 की, नया वर्ष की। आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। तो ये हम लाही पछोर देते हैं। और दोस्तों ये टाइम वही हो रहा है, 2 बज रहे हैं, क्योंकि सुबह से बहुत सारे कपड़े भी थे। कल हमने थोड़े वो पड़े थे, मैं के पापा के कपड़े थे, बच्चों को नहलाया सुबह तो बच्चों के भी कपड़े हो गए थे। और दोस्तों सूखते भी नहीं है कपड़े, तो इसी वजह से कल हमने शाम को कपड़े अपने भी नहीं धुले थे। जब लिपाई की थी उसके बाद में नहाया था तो बहुत तेज़ सर्दी हो लगने लगी थी दोस्तों। तो फिर हमने आज तो सुबह फिर नहीं नहाई थी, इसी वजह से कि चलो हम बाद में नहाएंगे। तो दोपहर को हमने नहाया, फिर बाद कपड़े वपड़े धुल के फिर नहा के और फिर हम तुरंत लग गए थे। रोटियां कम पड़ गई थी थोड़ी, तो उनको बना के ना सब्जी रखी थी, तो वही खा लिए है सब लोगों ने, क्योंकि सुबह चावल सब्जी केवल बना लिए थे। हमने कहा चलो ना, आज नया वर्ष है तो खाना फिर बनाएंगे, पूड़ी पकवान जो भी बनेगा वो सब बनाएंगे जल्दी। लेकिन फिर टाइम इतना हो रहा था, और दोस्तों सर्दी भी बहुत तेज़ है। धूप आज भी बिल्कुल नहीं निकली है, ऐसे ही कोहरा है। और तेल भी हमारा ख़त्म होने वाला है, थोड़ा सा तेल बच गया है। और लाही हमने डाल दी थी सुबह, और पहले तेल था जब धूप निकल रही थी तो यही सोच रहे थे कि निकलती रहेगी, नहीं तो पहले ही डाल देते तो अच्छा रहता, क्योंकि अब धूप नहीं निकल रही है बिल्कुल भी। तो यहीं पे चारपाई पे डाल दी थी। थोड़ी हवा लग गई है, थोड़ी मतलब अब क्या बताएं, थोड़ा सा वैसी हो गई है गर्म सी। तो अब हम पछोर देते हैं। तो पहले तो सोचा था कल पछोरेंगे, क्योंकि टाइम भी हो गया है, खाना भी बनाना है और फिर सर्दी भी है। तो लेकिन फिर बोले चलो कर ही देते हैं, जो कर लो वो कर लो, काम तुरंत हो जाता है। तो आज ही पिरा लाएंगे, बोलने लगे कि आज ही पिरा देंगे, और कल पता नहीं क्या काम लग जाए कुछ। तो दोस्तों तो हम पछोरने लगे हैं लाही। तो देखिए इधर हम थोड़ी पछोर चुके हैं, आधी पछोर चुकी है, आधी बची है। तो बोरी थोड़ी तो फटी है, तो मैं के पापा सिलने लगे हैं। तब तक हमने कहा जब हम सिलेंगे, क्योंकि जब हम पछोर लेंगे तभी सिलेंगे, तो कहने लगे जल्दी जल्दी करो। तो बस तब तक हम सिल देते हैं। तो थोड़ी सिल देते, क्योंकि लाही जो है तो थोड़ा सा भी फटी होगी बोरी तो उससे भी फैलने लगती है। लाई का दाना बहुत छोटा सा होता है और गोल सा होता है, चिकना होता है। और ये इधर बाबू भी आ गया था, तो बस पछोर चुकी है, और बस यही इंतज़ार में खड़े हैं कि थोड़ी रह गई है, इसको भी हम पछोर देते हैं। और दोस्तों सर्दी इतनी तेज़ हो रही, बहुत तेज़ सर्दी हो रही है। धूप निकल आती है तो अच्छा लगता है, और शरीर में थोड़ा धूप लगता है तो और भी बात हो जाती है। और सर्दी जब ये धूप नहीं निकलती है तो बस बंधे बंधे से रहो, काम भी करते कुछ नहीं बनता है। और इधर देखिए पछोर दी है, और ये फट्टी अब हम घरिया के रख देते हैं। थोड़ी सी बची है, इसको भी हम बिन लेते हैं, क्योंकि इसी में डाल देंगे, और थोड़ी जो ज़्यादा वैसी बचेगी कूड़ा उड़ा निकाल देंगे। और लाही है, थोड़ा बहुत तो बच ही जाता है, कोई भी चीज़ पछोरो तो थोड़ा बहुत करकट सा निकल ही जाता है। ये देखिए। तो और फिर दोस्तों फिर हम आ गए हैं पानी भरने, क्योंकि जो हमारी बर्तन जो होते हैं तेल लाने के लिए, तो पिपिया हमारे पास है। ये तेल वाली रिफाइंड वाली पिपिया हैं, तो इसी में हम तेल पिरवाते हैं। तो 2 पिपिया हैं, क्योंकि एक में आ नहीं पाएगा तो दोनों ले जानी पड़ेंगी। तो इनको हम धुल देते हैं। और पहले पिराने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि थोड़ा था भी तेल, तो हम कह रहे थे 1-2 दिन चल जाएगा, 2-3 दिन तब पिरा देना। लेकिन फिर बाद में लगा कि आज ही पिरा देते हैं, क्योंकि पता नहीं मौका मिले या ना मिले। इधर मैं के पापा बाइक निकालने लगे हैं, और इधर हम ये देखिए खरी सी है अंदर इसके, तो गर्म पानी से हम डाल के इसको निकाल देते हैं। बाद में फिर साबुन डाल के फिर हम साफ़ कर देंगे। पहले हम केवल गर्म पानी ही डाला है, क्योंकि फिर ख़राब हो जाएगी खरी जो है, तो किसी काम की नहीं रहेगी। ऐसे है तो भैंस को आसानी हो जाएगी उससे।
ये हम अच्छे से धो देते हैं। और गर्म पानी तो होता है तो अच्छे से धुल जाती है, नहीं तो फिर क्योंकि सर्दी तेज है तो इतनी अच्छे से फिर ये तेल जो है तिलहन तिलहन होता है तो अच्छे से नहीं धुल पाता। इधर मैग भी आ गई थी तो अपने हाथ पैर धुलने, तो हमने कहा चलो अब तुम भी आ गई हो, हम जल्दी जल्दी तो कर रहे वैसे भी, और तुम भी अपना बीच में ऐसे ही मग्गा लेके ना आ गई है। ये देखिए धुल चुकी हैं, अब इनको हम पोंछ देंगे जाके। तो दोस्तों चले गए हैं राई पिराने, तब तक हम ये धुल देते हैं। बर्तन थोड़े पड़े हैं तो बर्तनों को धुल देते हैं, फिर हम लग जाएंगे घर के कामों में। खाना पीना भी बनाना, और टाइम भी हो रहा है, टाइम वही 4:30 बज गया है। देखिए हवा भी बहुत तेज़ चलने लगी, बहुत तेज़ सर्दी है। और अभी हमको सानी भी करनी पड़ेगी भैंस को, क्योंकि अब चले गए हैं तो अब तो शाम हो जाएगी इनको आने में। तो तब तक हम बर्तन धुल के फिर बाद में हम झाड़ू वाड़ू अभी लगानी, सारा काम पड़ा हुआ है। और बर्तन धुल के हम इनको रख देते हैं। तो सबसे पहले लगा देते हैं झाड़ू। और दोस्तों चूल्हा हमने जला दिया है, तब तक आलू उबलने के लिए रख दिए हैं। और क्योंकि चूल्हा जलता रहेगा तो हाथ साथ है तो सीखते रहेंगे। और झाड़ू दोस्तों लगा रहे हैं। ये तुरिया जो है तो क्योंकि तापना पड़ता है तो कूड़ा ज़्यादा हो जाता है, बीच में नहा के आओ फिर चूल्हा जलाओ। क्योंकि हम नहा के आए थे, फिर बाद में खाना थोड़ा रोटियां कम पड़ गई थी तो रोटियां सेकी थी, रोटियां सेक के फिर हमने तापा भी था क्योंकि सर्दी लग रही थी। तो वही देखिए पिंजी है, तो इसी वजह से ज़्यादा कूड़ा हो रहा था चूल्हे के पास। क्यों सुबह झाड़ू लग चुकी थी फिर भी हो जाता है। तो अब देखिए झाड़ू लग जाएगी तो अच्छा हो जाएगा, अब नहीं कूड़ा ज़्यादा होगा क्योंकि शाम का टाइम है, अब तो चूल्हा अब जलता ही रहेगा। तो अब पिंजी का काम नहीं है, केवल बस कंडे से बस चूल्हा जल रहा है। और ये देखिए दोस्तों चप्पल हमारी जो है मयंक पहन के चला गया है, क्योंकि वो उसकी चप्पल ये देखिए रखी है नीली नीली जो देख रहे हैं आप लोग, तो ये गीली हो गई है, लैट्रिन गया था तो फिर अपनी रख गया है, हमारी पहन के चला गया। तो हमको कोई चप्पल नहीं मिली तो ऐसे ही हम कर रहे थे काम। बस और मौसम बहुत ख़राब है दोस्तों, कुछ समझ में नहीं आता क्या करें क्या नहीं। अब आज हम वॉइस दे रहे हैं तो दोस्तों हम खेत पे हैं, आलू में पानी लगा तो वहीं पे बैठ के फिर हम वॉइस, हमने कहा चलो आप लोगों के पास वीडियो शायद पहुंच जाए आज, क्योंकि टाइम ही नहीं मिला था दोस्तों, कल हम वॉइस दे पाते। तो इसी वजह से आज हम वॉइस दे रहे हैं। तो खेत पे बैठे हैं और बहुत तेज़ सर्दी है, और डाट ये हमारा रिचार्ज भी ख़त्म शायद हो जाएगा, और हो सके तो पहुंच जाएगा, नहीं तो कल परसों तक पहुंच ही जाएगा, क्योंकि जब रिचार्ज होगा तब पहुंचेगा, नहीं तो। और फिर दोस्तों हम बनाने लगे हैं खाना, और सानी भी हमारी हो चुकी है। तो सारा काम करके भी हम आ गए हैं। देखिए अंधेला होने लगा है और लाइट जग रही है। और इधर हम दोस्तों बना रहे हैं पूड़ियाँ बना देते हैं और फिर कचौड़ी बना लेंगे। और कचौड़ियाँ दोस्तों हम ऐसे बना रहे थे क्योंकि गुजिया वाला जो सांचा था तो उसी में भर के हम बना लेंगे। और आज का वीडियो कैसा लगा हमारा तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दो, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। आप लोग वीडियो हमारा देखते रहिए और हमको आप लोग कमेंट ज़रूर करते रहिए। कमेंट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कमेंट पढ़ने में, और अपनी राय भी देते रहिएगा। और दोस्तों एक हमारी सिस्टर हैं दीपाली मिश्रा जी, तो वो पूछ रही थी कि आप सिस्टर किस सत्संग में गई थी। तो अभी हमने उनका मैसेज पढ़ा है तो मुझे याद आ गया कि हम प्रेम रावत जी के सत्संग में गए थे दिल्ली, जो शांति के मतलब शांति के बारे में बताते हैं। तो आप लोग यूट्यूब पे आते हैं वो, तो अब पता कर सकते हैं। तो उन्हीं के हम आश्रम में गए थे। और थोड़ा खोया था तो गुजिया भी 4-5 गुजिया हम बना लेते हैं,
क्योंकि खोया तो था तो हमने हलवा बना लिया था, थोड़ा सा बिल्कुल रखा था, तो 5-6 गुजिया बन गई है हमारी। तो इनको भी हम बना लेते हैं, क्योंकि नया वर्ष है तो हमने सोचा कुछ मीठा भी थोड़ा बना ही लेते हैं। और दोस्तों अब मुझे विदा दीजिए, फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।